नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज 24 में। आज दिनांक 3 मई रविवार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और विक्रम संवत 2082 है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। केंद्र सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति आज से 3 साल के लिए लागू होगी। फिलहाल वह आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मौसम विभाग ने आज यूपी, बिहार, राजस्थान सहित 17 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। किसानों को बेहद सावधान रहने के लिए कहा गया है। पूर्वी भारत में बिजली गिरने का अलर्ट है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज कर्नाटक के दोड्डाबलालपुर में नवनिर्मित 100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा कानूनी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस सर्कुलर में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सरकार और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती का प्रावधान किया गया है। बिहार की नई सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल गठन की तैयारियों के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी सद्भाव यात्रा शुरू करने वाले हैं। निशांत की ये यात्रा आज से पटना के सर्कुलर रोड से शुरू होगी। यात्रा सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस दौरान निशांत का कई जगहों पर स्वागत होगा। उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद फिर से जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह कई मायने में खास होगी। इसमें पहली बार डिजिटल तरीके से डाटा जुटाया जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि भाजपा के नाम पर अल्पसंख्यकों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। वे नीतीश कुमार के शासन के साथ सम्राट सरकार में भी सुरक्षित हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर कई निर्देश दिए हैं। दोपहर 1 से 4 बजे तक मजदूरों के काम पर रोक लगाई गई है। साथ ही अस्पतालों में कूलिंग एरिया और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के सरकारी अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों को अब बढ़े हुए ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने मकान किराया भत्ते के संशोधन पर भी शीघ्र स्वीकृति का आश्वासन दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने अंचलाधिकारियों द्वारा निजी जमीन की मापी और सीमांकन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जम्मू के बनतला पुल हादसे में 12 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी 3 मजदूरों को बचाया नहीं जा सका है। सुरक्षा उपायों की कमी और लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ बताया जा रहा है। कोलकाता मेट्रो रेलवे ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे फर्जी भर्ती विज्ञापनों के प्रति नागरिकों को आगाह किया है। अधिकारियों ने लोगों को ऐसे भ्रामक विज्ञापन से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी सत्यापित करने की अपील की है। बम्बई हाईकोर्ट ने भायंदर में स्थित 220 एकड़ नमक वाली जमीन पर केंद्र सरकार का दावा खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1870 के ग्रांट के तहत यह जमीन निजी पक्ष की है। यह विवाद ब्रिटिश काल से जुड़ा है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि रिफाइनरी की रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है। डैमेज काफी सीमित है। रिफाइनरी में निर्माण का कार्य करने वाली कंपनी L&T रिपेयरिंग का काम कर रही है। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।